हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि स्वयंभू मनु की पुत्रियां वहां से कैसे वंशावली आई। तो स्वयंभू मनु की तीन पुत्रियां थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। अकुति के वंशावली के बारे में हमने पढ़ा, देवहूति के वंशावली के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार देवहूति की भी 13 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र भगवान कपिल, वो पूरी लीलाएं हमने पढ़ी। और प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ और जिससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। और 16th नंबर जो सबसे छोटी कन्या थी वो थी सती, जिसका विवाह शिव जी से हुआ। तो आज इसी में हम लोग, इसी प्रसंग में आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य श्री श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद दूसरा अध्याय, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक नंबर 1। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, शिव जी शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष, जिसने अपनी प्रिय पुत्री के ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा? तो इस पूरे अध्याय में ना हम लोग शिव जी की बहुत सारे ग्लोरिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, हम लोग अभी भौतिक जगत में, आप लोग अपने आसपास देखेंगे, शिव जी जो हैं, जैसे हमको शास्त्र में पता चलता है कि शिव जी अपने आप को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हैं और वृक्ष के नीचे रहते हैं। परंतु जो शिव जी के भक्त हैं, वो शिव जी की पूजा भौतिक धन, भौतिक संपत्ति और भौतिक उन्नति के लिए शिव जी की आराधना करते हैं। आप ये देखेंगे, 100% हो सकता नहीं हो,
लेकिन 99.9% है। चाहे वो भौतिक धन, भौतिक उन्नति, नहीं तो अगर ये धन और ये सब नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, तो योग सिद्धि के लिए वो लोग शिव जी की आराधना करते हैं। अब देखेंगे आप अपने पूरे, आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो, कजिन्स वगैरह हो, ससुराल के साइड हो, मैके के साइड हो, आपके दोस्त यार क्यों ना हो, आपके कम्युनिटी के लोग क्यों ना हो, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां के लोग क्यों ना हो, जिन जिन को आप जानते हैं, आप सभी को देखेंगे जो भी शिव जी को भगवान मानकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनको कोई ना कोई भौतिक लाभ चाहिए। हालांकि शिव जी स्वयं विरक्त है, भौतिक ये सांसारिक वस्तुओं से विरक्त है, लेकिन शिव जी की आराधना सांसारिक वस्तुओं के लिए ही की जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे भगवान विष्णु या नारायण या कृष्ण कितने ऐश्वर्यवान हैं। वैकुंठ का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कितना ऐश्वर्य है वैकुंठ में। बहुत ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो केवल डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, लेकिन सब हमारे सर के ऊपर लिखा जाए, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते, हमने ऐसी चीजें देखी ही नहीं है कभी, तो विश्वास कैसे हो। परंतु है, क्योंकि शास्त्र में दिया गया तो है। और जो विष्णु की भक्ति करते हैं या नारायण की भक्ति करते हैं, अधिकतर हम देखेंगे उनको कोई लाभ नहीं चाहिए, भौतिक लाभ नहीं चाहिए। वो केवल भगवान की जैसी भी कृपा हो उन पर आश्रित रहते हैं। भगवान उन्हें जैसा रखते हैं वैसे ही अपने आप को वो चलाते हैं। तो ये फर्क है। एक व्यक्ति, एक भगवान का एक रूप जो कि विरक्त है, पूरे संसार से विरक्त है, अपने आप को बहुत सरल तरीके से रहता है, उसकी लोग आराधना करते हैं भौतिक सांसारिक लाभ के लिए। और दूसरा जो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य संपन्न है, उनकी लोग जो आराधना करते हैं उनको सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। एकदम ऑपोजिट्स है। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता। हे मैत्र, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा श्वशुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। मैत्र ऋषि उत्तर देते हैं। प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए। तो ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायक माने जो भी प्रजापति हैं, जिनसे प्रोजनी आती है, जिनसे ये संसार भरा जाता है,
जिससे वंश आते हैं, उन्होंने एक महान यज्ञ संपन्न किया, पूरे विश्व में सबको इनवाइट किया था। जब प्रताप प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी, और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। तो दक्ष, दक्ष देखिए, दक्ष नाम का जो अर्थ है वही है कि उस अपने कार्य में परफेक्शन, दक्ष। तो उनकी जो शरीर की कांति थी, यहाँ पर बता रहे हैं, उनके जो शरीर की कांति थी, क्योंकि दक्ष हैं, परफेक्ट हैं, तो उनका शरीर का जो कांति है उससे सभी लोग वहां पर तुच्छ लगने लगे। ही वॉज द बेस्ट ओवर देयर। जिस सभा में वो प्रवेश किए, वो जो वहां पर जो यज्ञ हो रहा था, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तो केवल ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े हुए, बाकी सब लोग वहां खड़े हो गए। दक्ष जब वहां पर सभा में आए, तो सभी लोग वहां खड़े हो गए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े हुए। उस जबकि शिव जी के ससुर हैं, दक्ष जो है शिव जी के ससुर है, परंतु वो नहीं खड़े हुए। और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी तो सभी प्रजापतियों के, उन्होंने ही सबको बनाया है, तो ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए। तो एक तरह से ब्रह्मा जी पिता हुए और शिव जी जमाई हैं दक्ष के। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। तो ब्रह्मा जी सबसे द मोस्ट सीनियर पर्सन उस सभा में ब्रह्मा जी हैं। तो दक्ष ने आके उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया, दक्ष ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दक्ष अपने आसन को उन्होंने ग्रहण किया। देखिए, हम लोग में ना, आप देखेंगे ये सिमिलर परंपरा ना हम लोगों में भी है। हम जब किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो हम पहले ना उस घर के सारे सारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको हम पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं, फिर हम आसन लेते हैं। आप देखेंगे ये तो है, सब में है। हमारा परंपरा ही ऐसा है, हमारी शिक्षाएं, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जहां पर भी जाएंगे, वहां पर जो उपस्थित जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहले सम्मान देंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आसन ग्रहण करते हैं। और शिव जी, दक्ष ने फिर आगे क्या किया, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तो दक्ष को आया क्रोध, बोला मेरा जमाई। सब लोग खड़े हो गए, मेरा जमाई नहीं खड़ा हुआ, मेरा दामाद नहीं खड़ा हुआ, वो नहीं खड़ा हुआ, उसने मेरा स्वागत नहीं किया।
तो वो अपमान, अपने आप को अपमानित समझा कि हाँ उसने मेरा अपमान किया है, तो अब उसको कटु शब्द क्रिटिसाइज करने लगी। क्या कहते हैं? हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। माने मैनर्स। शिव जी को कहने का मतलब है कि शिव जी को मैनर नहीं है, वो बेसिक मैनर, बेसिक एटिकेट, शिष्टाचार नहीं है। तो अब मैं शिष्टाचार के बारे में बताऊं। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। देखिए, उसको क्रोध है, ईर्ष्या है शिव जी से, और फिर बोल रहा है कि मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। जय श्री राम। चलिए बाहर देख लीजिए। हाँ, हटिए। हटिए जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी इसके, इसका एक्चुअली पूरा तात्पर्य बहुत अच्छा है पूरे अध्याय का। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, पर यहाँ पर बहुत हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर पता चलते हैं। शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहे हैं, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जो आचरण निष्कलुष थे। जहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर कि वे किसी ईर्ष्या द्वेष पक्ष नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। तो देखिए, हम लोग में भी ऐसा नेचर होता है कि हम जब किसी की गलती देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी उसको डायरेक्टली नहीं बोलते, मन में कुछ उसके प्रति कुछ बात रह जाती है, तो हम फिर कुछ, हमको अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो हम ओपनली बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बार में कुछ बोल के अपना भड़ास निकाल देते हैं, जो मन के अंदर होता है उस बात को बोल देते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलते, किसी का नाम लेके नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन में उस व्यक्ति को संकेत करते हुए सामने बोल देते हैं। तो यही सेम चीज दक्ष यहां पर कर रहे हैं। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि दक्ष जो है शिव जी से ईर्ष्या क्यों करता था। आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि वो शिव जी से ईर्ष्या करते थे? कोई गैस करना चाहेगा कि ऐसा क्या था कि एक ससुर अपने जमाई से, जो उसकी सोलहवीं पुत्री है, जिसको सबसे प्रिय है, जो सबसे छोटा संतान सबसे प्रिय होता है, उसके जमाई से ईर्ष्या करना क्या कारण हो सकता है? वो अपनी पुत्री को उसको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी उनके हाव भाव देखकर, उनकी शक्ल सूरत देखकर उनको नहीं पसंद आ रहे थे, उनको अपना जमाई बनाए। लेकिन पार्वती जी ने उनको पसंद किया, तो मजबूरी में उन्होंने उसके साथ पार्वती विवाह अलग किया। है, सती अलग है। आप लोग आई मीन कंफ्यूज मत सती। होइएगा। हाँ जी, सती सती से। हाँ, ठीक। तो ये इसी बात का उनको मन में द्वेष था, और उस राइट, द्वेष को किसी न किसी कारण से निकालना था, तो इधर निकल गया। राइट, राइट, हरे वेरी कृष्ण। गुड, हरे कृष्ण, वेरी गुड। ठीक है।
तो अब उनको शिव जी शुरू से ही पसंद नहीं थी, अपनी बेटी देना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को, क्योंकि ऐश्वर्यवान है न, इसमें तो बहुत धन संपन्न है, बहुत संपन्न है, प्रजापति है दक्ष, संपन्न है, सब तरह से संपन्न है। और शिव जी केवल छाल पहन के घूमते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। तो एक, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति एक साधारण फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति को अपनी बेटी की, अपना बेटी दे रहा है, तो समाज में कैसा इज्जत रहेगा? नहीं रहेगा। और भौतिक दृष्टि से देखें कि एक महल में रहने वाला व्यक्ति अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो फुटपाथ में रहता है, तो कैसे रहेगा? पूरा जो कुल है, सब लोग उसको गाली देते, बोले क्या कर, बेवकूफ हो गए। लेकिन शिव जी तो बहुत महान है, भले ही पेड़ के नीचे रहते हैं पर साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यही चीज उनको हमेशा खटकती रहती थी, और अभी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। क्या कहते हैं, यश लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दे। आचरण उसका ठीक नहीं, निर्लज है वो। शिव जी के बारे में कहते हैं निर्लज है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष द्वारा भगवान शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार के से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। तो पॉजिटिव ये क्रिटिसिज्म में क्या, उनकी, उनका जो प्रशंसा है वो हम पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ दक्ष ने कहा कि वे यशोधन है, इसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु उसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। मतलब ये इतना, शिव जी इतने फेमस हैं कि उनकी फेम के सामने बाकी सब का फेम फीका पड़ गया है। ये पॉजिटिव हो गया। शिव जी ने यश नष्ट कर लिया, मतलब अपना यश नष्ट नहीं किया, वो स्वयं इतने फेमस हैं कि दूसरों का यश ऐसे ही नष्ट हो जाता है उनके सामने। ये उसका पॉजिटिव साइन होगा। निरपत्र, एक अर्थ है जो बौना है, मतलब जो शॉर्ट हाइट है, और दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहार है। दो इसका मतलब है। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात हैं। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी, तो शिव जी के कई नामों से एक नाम भूतनाथ भी है। तो वो जो गिरे हुए हैं, जो निम्न कोटि के प्राणी हैं, उनको शिव जी आश्रय देते हैं, तो ये उनकी महिमा है। निम्न कोटि के प्राणी को लोग कोई लेना नहीं चाहता है। जिनका निम्न कोटि मतलब जिनका आचरण सही नहीं है, वैसे लोगों पर शिव जी उनको आश्रय देते हैं, या ठीक है मैं तुमको आश्रय देता हूं। ये भगवान शिव के शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं। अतः निरपत्र शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। तो सभी को आश्रय देते हैं, शिव जी इतने कृपालु हैं। आगे कहते हैं, इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तो बोला ये मेरे अधीन है, क्यों? ये मेरा अभी जमाई बन गई है, भले ही कितना बड़ा देवता क्यों ना हो, परंतु मेरा जमाई बन गया है तो मेरा अधीन हो गया है।
तो सत्य पुरुष, इसने अपने आप को सत्य पुरुष बताया था। दिखता है सत्य पुरुष के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्पुरुष को ढोंग रचा, यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्पुरुष बताया था, किंतु देखो सत्पुरुष मतलब जो एकदम सही आचरण करता है, बोला मुझे सम्मान नहीं दे रहा है तो ये सत्पुरुष नहीं है, इसने मुझे ढोंगी है ये। आचरण सत्पुरुष का था, बाहर सत्पुरुष था, लेकिन अभी देखो जब जरूरत था तब सत्पुरुष का प्रदर्शन किया, मेरी बेटी मिल गई, अब ये उस आचरण को, दिखावे वाले आचरण को उसने त्याग दिया। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, सोचिए कितना क्रिटिसिज्म। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। तो बंदर जो जानवर है वो देखने में अच्छा नहीं है, मतलब देखने में जो सबसे गंदा है उसके नेत्र, और मृगी क्या है, देखने में बहुत सुंदर, उसकी आंखें बहुत सुंदर। मतलब कहने का मतलब एक बदसूरत, स्वयं बदसूरत है और मेरी खूबसूरत बेटी से शादी किया है, फिर भी देखो मेरा स्वागत नहीं कर रहा है और न ही मेरे लिए मीठी वाणी बोल रहा है, मेरा स्वागत नहीं कर, मेरा सत्कार भी नहीं कर रहा है मीठी वाणी से। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तो इसे अब शूद्र कह रहे हैं, शूद्र को जैसे वेदों का पाठ पढ़ाते हैं, पता है शूद्र को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मेरे को इस निर्लज व्यक्ति को, इस ऐसे व्यक्ति को जिसमें कुछ भी शिष्टाचार है ही नहीं, इल मैनर्ड है, मैनरलेस है, ऐसे अपवित्र व्यक्ति को मुझे अपनी बेटी देनी पड़ी। शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलित आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न न हो ले तब तक वे वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्या विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करना दिया जाता तब जब तक उसने नीचे की कक्षाओं उत्तीर्ण न कर ली हो। दक्ष की दृष्टि में शिवजी अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्र का पारिग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द व्यवहित हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए भी सभी प्रकार के विद्यानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, हम लोग फिर इसमें आगे कल और पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। प्रभु जी आप बोले कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा था, तो जब उसने ये कहना शुरू कर दिया मेरी बेटी को देना हाँ पड़ा। तो अभी डायरेक्ट हो गया ना, अभी अच्छा, डायरेक्ट हो अचानक गया, पहले डायरेक्ट हो पहले इनडायरेक्ट हुआ, फिर डायरेक्ट हो गया। गया। ओके। देखिए डायरेक्टली आप किसी को पहले नहीं बोल सकते, पहले आपको सभा को
वो माहौल करना बनाना पड़ेगा, होगा। हाँ एड्रेस करना पड़ेगा ना कि मैं अभी शिष्टाचार के विषय में बता रहा हूँ। हम्म। डायरेक्टली उसमें क्या है, मतलब शिव जी की बुराई कर रहे हैं लेकिन सबको बोल रहे हैं, ये सबको सबको। अब डायरेक्टली शिव जी को बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग हाँ। अभी 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 इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। हम्म। अभी अभी क्या हुआ, मान लीजिए आपके घर में 50 लोग आए हैं। अभी जी। आप घर में घुसे और किसी एक व्यक्ति से ही बात करने लगे और उसी से आर्ग्यूमेंट करने लगे, जो भी किया, तो बाकी हम्म। 49 लोग क्या बोलेंगे, बोला देखो ये इसी से बात कर, बेकार में हम लोगों को बुलाया, राइट। बोलेगा ना। बाकी जी प्रभु। 49 लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। अब जब आप शिष्टाचार का पाठ बता रहे हैं तो आप 49 को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, आपको पूरे सभा को लेना पड़ेगा। व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट संबोधित करना शिष्टाचार, होगा, हाँ। शिष्टाचार के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप शिष्टाचार के बारे में बता रहे हो और एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, तो आप तो खुद शिष्टाचार का भंग कर रहे हैं। तो राइट। इसीलिए शिष्टाचार के बारे में पाठ देना, तो सबको सबको बताया, सबको बुला के बताया, देखो अब मैं तुम लोग को इसके बारे में बता रहा हूं, तो तुम लोग सुनो। अब ये शिव जी को डायरेक्टली नहीं बोल रहे, शिव जी के बारे में सबको बोल रहा है। पहले शिव भूमिका जी के बना ली उन्होंने। पहले भूमिका बना ली, फिर शिव जी के बारे में अब सबको बोल रहे हैं, बोला देखो ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। बोले शिव जी को नहीं बोले कि तुम ऐसा कर रहे हो, सबको बता रहे कि हम्म। देखो ये ऐसा कर रहा है। राइट प्रभु जी। थैंक यू ठीक है प्रभु। ना, राइट। जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस माता प्रभु जी जी, दंडवत मेरे प्रणाम, कहने का बोलिए। मतलब है कि वो खुद तो अच्छा बन रहा है लेकिन सामने वाले को बुरा बना रहा है सबके सामने। खुद हम्म, अच्छा बन गए हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, और वो सामने वाला बहुत बुरा है। हम्म, मैं प्रभु जी, एक ये भी शिक्षा मिलती है कि प्रभु जी की कोई घमंड हो, ईर्ष्या हो या फिर गुस्सा हो, इंसान से क्या क्या करवा लेता है। ये इस चीज का हम्म, पढ़ के हमें समझ में आता है कि हम्म, कितना बुरा हमने कि हम लोगों के मन में जो गुस्सा है, द्वेष है किसी के लिए, हम्म, तो वो कैसे मतलब कि बाहर आता है और कैसे हमारा नुकसान करता है। तो इससे ये हम्म। भी मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हरे जो कृष्ण प्रभु। प्रचारक है ना, प्रचारक जो प्रीचर है, उनमें ये पाया जाता है कि देखो हम ना प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोगों के बीच में आके हम प्रचार कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये लोग सब निम्न हैं। तो ये प्रचारकों में ये ज्यादा भाव आता है, और बहुत जल्दी आ जाता है। जब प्रचार करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं देखो ये तो निम्न है, तो अपना वाई वाई करते बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, या तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, ये गलत है, तुम बेकार है, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, ये भूल जाते हैं प्रभु जी कि हम भी तो उनमें से ही आए हैं ना। राइट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सास, जब बहू सास बनती है तो वो भूल जाती है ना, तो वो भी अपना फिर फिलॉसफी झाड़ने लगती है। राइट। ठीक है। ओके, और आगे और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, मत की बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम बोले प्रभु जी आपका वो चैतन्य चैतामृत आ गया, उसको क्लास के पढ़ने बारे का। में अभी 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 क्लास के बारे में पूछिए, क्लास के बारे अच्छा में अच्छा, वो ठीक है बाद में प्रभु जी, बात ओके। करेंगे। ठीक है प्रभु, क्लियर है प्रभु जी, और सब। ओके, ठीक है। ठीक है सर, कल सबको सब कुछ क्लियर है, तो फिर यहीं रखते हैं। इसी प्रसंग में फिर हम लोग कल आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।